तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए डाटा एंट्री की फाइल जिसका कोड है 229। फाइल स्टार्ट कैसे करनी है बच्चों? फाइल स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स से। इंडेक्स आपने कैसे बनाना है, इंडेक्स की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर से। इंडेक्स का आपने सीरियल नंबर लिखना है 1। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, पहले आपने प्रैक्टिकल 1 लिखना है। आपने डायरेक्ट सीधा प्रैक्टिकल का नाम नहीं लिखना है। प्रैक्टिकल 1 आइडेंटिफाइंग पेरिफेरल कंपोनेंट्स एंड ऑब्जर्व वर्क। उसके बाद बच्चों आपने पेज नंबर मेंशन करना है। सपोज करो कि आपका पेज नंबर 1 से स्टार्ट हुआ और पेज नंबर 3 पे जाके एंड हुआ है, तो ये आपने प्रॉपर मेंशन करना है। हर एक एक्सपेरिमेंट के बीच में आपने गैप डालना है। हर एक एक्सपेरिमेंट के बीच बच्चों आपका गैप आएगा। कोई भी चिपका के एक्सपेरिमेंट्स नहीं लिखेगा, वरना टीचर को ये चीज़ प्रेजेंटेबल नहीं लगेगी और इस चक्कर में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हम अब स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिकल 1। प्रैक्टिकल 1 में हमने क्या करना है? केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द पेरिफेरल कंपोनेंट्स, मार्क विद एरोज एंड राइट देयर नेम्स इन रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। बच्चों आपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बताने हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो ये ब्लैंक फिगर पेस्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं आगे आपको बताऊंगी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, कैसे आपने प्रैक्टिकल अटेंड करना है। फर्स्ट आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, पर्पस क्या है उस ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद बच्चों आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड लिखना है। प्रैक्टिकल में जिस सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है बच्चों वो आपने लिखना है। जैसे इसमें मेंशन करा हुआ है एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सेकंड है आपका प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रोसीजर पे। आपने प्रोसीजर लिखना है कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है। आइडेंटिफाई द पेरिफेरल कंपोनेंट्स मार्क विद एरोज। आप बच्चों आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेरिफेरल कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है, तो सेम वही चीज़ है, आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम इसके डायग्राम पे। अब आपको जैसे बताया था कि कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करना है, ये होता है बच्चों मॉनिटर। दिस इज द कीबोर्ड, CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद आता है आपका माउस। ये चारों चीज़ें आपको मेंशन करनी है। लेबलिंग करना कोई नहीं भूलेगा, विद एरोज के साथ लेबलिंग करनी है। आपका प्रोसीजर में मेंशन है बच्चों ये चीज़। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं आपके डायग्राम ऑब्जर्वेशन पे। अब जो हमने डायग्राम बनाया है उसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? टॉप लेफ्ट में है बच्चों आपका मॉनिटर, उसके बाद टॉप राइट में है आपका CPU, देन आपका बॉटम लेफ्ट में है कीबोर्ड एंड बॉटम राइट में है आपका माउस। ये चीज़ें आपने लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों लर्नर्स ऑब्जर्वेशन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल। आपने क्या ऑब्जर्व करा है? लर्नर्स विच मीन्स यू, तो आपने ऑब्जर्व क्या करा है? तो बच्चों आपका फर्स्ट आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या फंक्शन, मॉनिटर का रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है? डिस्प्लेज द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर वर्क्स इन आउटपुट डिवाइस। ये बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस होता है। CPU आपका जिसको कैबिनेट भी बोलते हैं, कंटेन्स प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन ज़रूर करनी है। ऐसी सेम आपने कीबोर्ड का लिखना है और माउस का लिखना है। उसके बाद बच्चों आपने डू एंड डोंट ज़रूर लिखने हैं, ये आपने मिस नहीं करना है। अगर ये आप मिस करोगे तो आपका पूरा प्रैक्टिकल जो है वो बेकार जाएगा। अब डू में क्या करना है? डू हैंडल ऑल कंपोनेंट्स केयरफुली। सारे कंपोनेंट्स को आपने अच्छे से हैंडल करना है, सारे डिवाइस को प्रॉपरली कनेक्ट करना है। ये ना हो कि आपका डिवाइस कनेक्ट ही ना हो और आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो। डू रेफर टू कोर्स मटेरियल इन केस ऑफ कन्फ्यूजन। अगर आपको जस्ट इन केस कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप NIOS की बुक से रेफरेंस ले सकते हैं। फोर्स अप्लाई नहीं करना बच्चों प्लग इन और अनप्लगिंग करते हुए। डोंट प्लेस लिक्विड्स और ईटेबल्स। आपने अपने कंप्यूटर पार्ट्स के साथ खाने की चीज़ें नहीं रखनी है बच्चों। पॉपकॉर्न खाते खाते आपने प्रैक्टिकल नहीं अटेंड करना है। बच्चों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, प्रैक्टिकल 2। आपको कंप्यूटर सिस्टम को ऑब्जर्व करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड मेंशन देयर पर्पस। आपने कोई 3 हार्डवेयर कंपोनेंट्स की लिस्ट बनानी है और उनका पर्पस मेंशन करना है। पर्पस क्या होता है मैम? तो बच्चों पर्पस ये होता है कि वो किस काम आते हैं, उनका काम क्या होता है। जैसे अब आप ये देख सकते हैं आपकी बुक में मेंशन है कि एक जो है वो NIOS ने परफॉर्म करके दिया हुआ है, कीबोर्ड जो है वो NIOS ने लिख के दिया हुआ है, इज यूज्ड टू फीड द इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी।
ये जो है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस फीड करता है। सेम आपने 3 और लिखने हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स। स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव से। पैटर्न बच्चों आपका सबका सेम रहेगा, आप कलर पेन यूज़ कर सकते हैं ताकि टीचर को आपका प्रैक्टिकल प्रेजेंटेबल लगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव आपने लिखना है कि आपको प्रैक्टिकल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड हम आते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बच्चों मेन है आपका प्री रिक्विजिट नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए हार्डवेयर कंप्यूटर की। आपको बच्चों बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जो कि कंप्यूटर के होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, तो बच्चों अब जो टॉपिक का मेन पार्ट था टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड इट्स पर्पस, अब आते हैं बच्चों कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड का पर्पस यहाँ लिखा है, उसके फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं कि वो क्या चीज़ करता है और वो कैसे परफॉर्म करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इसेंशियल इनपुट डिवाइस। सेम बच्चों ऐसे ही पॉइंट्स हमने मेंशन करे हुए हैं। आपने स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है, आपने कोई भी रनिंग हैंड्स में डायग्राम या कुछ भी नहीं बनाना है, कोई टेबल आपने रनिंग हैंड में नहीं बनाना है। सेकेंड आपका आता है बच्चों मॉनिटर। बेसिकली देखो बच्चों हमारी टीम ने कैसे प्रेजेंट करा हुआ है, कलरफुल पेन्स यूज़ करे हुए हैं ताकि टीचर को अलग से हार्डवेयर दिखे और उसके पर्पस अलग दिखे, जो कि हमने ब्लू कलर के पेन में मेंशन करे हुए हैं। थर्ड आता है बच्चों आपका माउस, देन आता है बच्चों आपका CPU। आप बच्चों इसको पॉज करके लिख सकते हैं अगर कोई भी प्रैक्टिकल में आपको कन्फ्यूजन हो रही है या आपको किसी और चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा, कोई और सब्जेक्ट के अगर प्रैक्टिकल में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं बच्चों, हम उसके प्रैक्टिकल की भी वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम आपके प्रोसीजर पे। अब आपको प्रोसीजर लिखना है कि आपने ये कैसे परफॉर्म करा है। मेन बच्चों मैंने आपको जो लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था लर्नर्स ऑब्जर्वेशन, इसके बिना आपका प्रैक्टिकल अधूरा है। टीचर आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा क्योंकि बाकी सब तो बुक में भी मेंशन है बच्चों। लर्नर्स ऑब्जर्वेशन आपने मेनली लिखनी है कि आपने ऑब्जर्व क्या करा है बच्चों, पूरे प्रैक्टिकल में आपने करा क्या है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। फर्स्ट है द कीबोर्ड इज़ अ क्रूशियल इनपुट डिवाइस, जो मैंने आपको अभी बताया बच्चों अब टेबल में। सेकेंड है आपका मॉनिटर, थर्ड है आपका माउस और द लास्ट इज़ योर CPU कैबिनेट। अब बच्चों इसके साथ साथ हमारी टीम ने प्रेजेंटेबल फाइल को बनाने के लिए क्या किया हुआ है, बोनस बात है मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपने डायग्राम्स आप बना सकते हो या फिर आप कलरफुल पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हो। देखो बच्चों हमारी टीम ने इसके बॉर्डर्स भी प्रेजेंट करे हुए हैं ताकि ये चीज़ हाईलाइट होके आए और टीचर को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। अगर आपके पास बच्चों टाइम नहीं है ना तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर कलर डायग्राम लगाना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन कि आप किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। तभी तो हमने बोला आप इस फाइल को ऑर्डर करिए, ठीक है, इस फाइल को ऑर्डर करिए ताकि हमारी टीम आपको अच्छे से फाइल दे सके। और आप किस पे फोकस करिए, वाइवा क्वेश्चंस पे। वाइवा क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, इस फाइल को अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको टाइम स्पेंड करना है फाइल पढ़ने में करिए। आपको एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताते हैं सॉफ्टवेयर का, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आया हुआ है। शीतला भी ने सॉफ्टवेयर वाला प्रैक्टिकल बताओ जिनकी सबसे ज्यादा बच्चों की कंप्लेंट आ रही है। बच्चों अब आते हैं मोस्ट आस्क्ड प्रैक्टिकल पे, जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल की डिमांड करी हुई है, विच इज़ प्रैक्टिकल नंबर 4। एक्सप्लोर ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 सॉफ्टवेयर एंड मेंशन देयर पर्पस। सेम बच्चों आपने 3 इस बार सॉफ्टवेयर का बताना है। लास्ट टाइम आपने हार्डवेयर का बताया था, इस बार आपको बताना है सॉफ्टवेयर एंड उनके पर्पस बताने हैं बच्चों। सेम जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर आपका ऑलरेडी मेंशन है, बुक में आप चेक कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। विंडोज़ क्या है बच्चों, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS है बच्चों आपको, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। पैटर्न आपका सेम होगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों आपका कि इस प्रैक्टिकल का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, कि आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फर्स्ट मानते हैं आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किस काम आता है बच्चों, टू रन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाने के काम आता है। सेकंड है आपका बच्चों अदर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर फॉर टास्क लाइक
MS वर्ड है, आपका नोटपैड है, MS एक्सेल, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको मेंशन करनी है। बच्चों अब आते हैं हम डायग्राम पे। डायग्राम भी आपने मेंशन करना है प्रॉपर, इसको आपने कलर प्रिंट आउट ले सकते हो ताकि फाइल आपकी प्रेजेंटेबल लगे और ब्यूटीफुल लगे, टीचर मार्क्स आपको देने से पीछे ना हटे। उसके बाद बच्चों हम आते हैं आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड के बाद प्री रिक्विसाइट नॉलेज आपकी क्या होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए बच्चों आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की। उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों इसमें प्रोसीजर पे। प्रोसीजर क्या होना चाहिए बच्चों, प्रैक्टिकल लिखने का। स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करोगे तभी तो बच्चों प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना। नेक्स्ट ऐसे ही आपने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है, कोई खिचड़ी कोई पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपने प्रॉपर पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद बच्चों बोनस टिप आती है आपके लिए, टेबल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड पर्पस। इसका सॉफ्टवेयर का टेबल है और पर्पस है, आपने रनिंग हैंड से नहीं करना, प्रॉपर आपने अच्छे से बनाना है, अच्छे से प्रॉपरली बनाओ। यही बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर कैसे फाइल प्रेजेंट करनी है, ऐसे फाइल प्रेजेंट करनी है। अब देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है ना, एक एक करके सारी फाइल्स लगा दी है, सारे पेपर्स लगाए हमने। किसी भी चैनल पे आपको पेपर नहीं मिलेंगे, ये देखिए सारे पेपर हमने एक एक करके लगाए थे, देख रहे हैं डेट वाइज 25 के सारे पेपर। तो यही चैनल है बच्चे जहाँ पे आपको पेपर्स मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। विंडोज है उसका पर्पस यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, आप पॉज करके सारी चीजें लिख सकते हैं। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिला है बच्चों अभी तक, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है, कोई सब्जेक्ट को लेके आप कंफ्यूज हो कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं आता, आप वो भी चीज़ हमें बताइए, हम उसकी लाइव क्लासेस देंगे बच्चों आपको। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ हमारी टीम को कांटेक्ट करें, हमारी टीम से बात करें। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब आपने ये सारे सॉफ्टवेयर कर ही लिए होंगे, विंडोज़, MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट, चारों के पर्पस भी बच्चों यहाँ पे मेंशन है। बच्चों एट द एंड आपने क्या लिखना है, लर्नर्स ऑब्जर्वेशन लिखनी है, इसके बिना आपकी फाइल इनकम्प्लीट है। तो बच्चों आपने देख लिया फाइल, कंप्लीट फाइल के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपके रह गए हैं, कंप्लीट इंडेक्स आपके सामने है। तो बाकी फाइल के लिए आप अभी टीम को कांटेक्ट करिए, उनसे सॉल्व फाइल लीजिए और टाइम कम है तो हैंड रिटन फाइल लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सॉल्व प्रैक्टिकल्स मिल गए हैं। और कोई प्रैक्टिकल आपका रह गया है जो आपको लग रहा है कि आपको उसकी फाइल नहीं मिली, कोई भी प्रैक्टिकल रह गया है तो आप फटाफट आप हमें अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।